मैं एक घटना बताता हूँ आपको। एक महिला आई कोविड के बाद थाने में रिपोर्ट लिखाने कि मेरे को कॉल आते हैं और लोग मेरे से मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं, वल्गर बातें करते हैं, तो मैं काट देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। थानेदार ने मुझे बोला कि सर देखो इसका नंबर कहीं पड़ा होगा इंटरनेट पर, किसी जगह डाल दिया होगा किसी ने। तो मैंने वो सेंड करा तो उसका कई जगह पोर्नोग्राफिक साइट पर नंबर डाल रखा था। तो मैंने कहा उससे को अपना नंबर बदल ले, दूसरा नंबर ले ले, अब कहाँ कहाँ हटवाते फिरेंगे। तो लेडी बोलती सर 4 बार मैं पहले भी बदल चुकी हूँ, हर बार आने लगते हैं, परेशान हो गई हूँ मैं, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कोई पीछे पड़ा है इसके। तो हमने वो सेंड किया फिर कि ये कौन है, कितने पेजेस पे नंबर है, और पूरा निकाला हमने। सो मैं यही कर ही रहा था कि इतने में इस लेडी का मुझे फ़ोन आता है कि सर कुछ पता पड़ा क्या। तो मैंने कहा नहीं कर रहे हैं हम हमारी टीम। तो बोले एक और हेल्प चाहिए, बताइए। बोले मेरे पति घर से भाग गए। तो मैंने कहा क्यों। बोले वही कॉल वाल आते थे तो वो उनको लगा कि शायद जेन्युइन कॉल है और मैं कुछ ऐसा इन्वॉल्व हूँ, मसाज पार्लर वगैरह के कॉल आ रहे थे और मेरे से नाराज़ होकर भाग गए। तो प्लीज़ आप उनको भी ढूंढ दीजिए वो कहाँ है और मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अपने पति का नंबर तो मैं देखता हूँ। अच्छा, मैंने उसके बाद वो सारे जो डिटेल निकले कहाँ कहाँ पेज फ़ोटो पड़ी हुई हैं वहाँ पर मुझे फ़िल्टर करना शुरू किया। सबसे पहले कहाँ नंबर डाला गया इसका, फर्स्ट टाइम कहाँ था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो एक फेसबुक पेज पे था, और उस फेसबुक पेज पे इसकी जो पिक्चर्स थी उसमें कुछ नॉर्मल पिक्चर्स भी थी। तो जो नॉर्मल पिक्चर्स थी मैंने सोचा कि यार ये पिक्चर्स, अच्छा मैंने उससे पूछा कि तुम फेसबुक पर हो क्या। उसने नहीं, मैं फेसबुक पे हुई ही नहीं। तो मैंने कोई तो डाल रहा है तुम्हारी पिक्चर्स, और ये पिक्चर्स तुमने किसके संग शेयर की थी। तो उसने कहा पिक्चर तो मैंने एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। तो मैंने कहा उस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के सारे लोगों के नंबर दो। तो सब लोगों के नंबर निकाले मैंने, सबका चिट्ठा निकाला कि कौन क्या कैसे इससे लिंक्ड है, पूरा एनालिसिस किया, पर जीरो डाउन ही नहीं हो रहा कि क्या हो। इतने में हमने क्या किया कि जो फेसबुक पेज क्रिएट हुआ था उस पर फॉरगेट पासवर्ड ट्राई किया और देखा कि जो OTP जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो वो लास्ट के 2 डिजिट दिखने लगती हैं। वो लास्ट की जो 2 डिजिट थी वो मैंने सारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैच की कि किसी का नंबर मैच कर जाए, तो किसी से मैच ही नहीं किया। तो फिर वो अब मैं फेसबुक को रिक्वेस्ट किया कि पूरा नंबर मिलेगा तो वर्कआउट हो जाएगा। इतने में इसने अपने हस्बैंड का नंबर भेजा और उसकी लास्ट की 2 डिजिट हुई थी। आप समझे इतना क्लोज होता है। तो बुलाया उसको, फिर तो हस्बैंड को ढूंढा तो पता पड़ा कि हस्बैंड इससे डिवोर्स चाह रहा था या दहेज मांग रहा था, सॉरी दहेज की डिमांड थी उसकी कुछ ऐसा था। और वो चूंकि पूरी नहीं हो रही थी तो उसको लग रहा था कि कुछ ऐसा कारण देके डिवोर्स ले ले और दूसरी शादी कर। माय गॉड। वो कोविड के टाइम पे आई थी वो रिपोर्ट लिखाने, मतलब कोविड के बाद वाली बात है, मतलब ऑलमोस्ट डरे हुए तो हम तब भी थे, हो चुका था पर लॉकडाउन खुल गया था। एंड शी वाज, तो हम लोगों को लग रहा था कि यार कोई इतना परेशान कैसे कर सकता है किसी को कि वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ गई। तो जब कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर रहा होता है ना तो वो आसपास वाला ही होता है। मैं ये हिंट दे रहा हूँ, इसलिए ये WTMP काम आ जाता है। ये बहुत जगह ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर थे और उनके फ़ोन से ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ बुक हो जाए, कुछ हो, जैसे आपने अपना बताया कि टिकट बुक हो गई। हाँ। अब मान लो ये तो टिकट थी दिख गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे हो कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑफिसर है। तो वो बोले यार मेरा फ़ोन हैक है, कोई रिमोटली कर रहा है। तो जब हमने एक्टिविटीज़ देखी तो हम समझ गए कि कर तो कोई जो नोन ही रहा है, वो कैसे कैसे बिना एविडेंस के बोलता है। तो मैंने आयोग को बोला कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे दो, 4 दिन बाद बोलना फिर से चेकअप के लिए आ जाए। हाँ। 4 दिन बाद आए, बोले वो तो अभी भी जा रही है मेल। तो उसने वो लॉग देखा तो उसमें उसके बच्चे की सेल्फीज, बोले देखो तुम्हारा बेटा ही कर रहा है। अब बिना एविडेंस के आप उनको बोलोगे कि आपका बेटा कर रहा है तो आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी भी पेरेंट को। बट इफ यू हैव एन एविडेंस दैट टू ऑफ एन सीनियर IAS ऑफिसर, तो फिर क्लियर हो जाती पिक्चर। तो मैं पर्पस वो था, पर्पस ये नहीं था भाई कि 24 घंटे रख लो WTMP, क्यों रखना है, क्यों अपनी सारी पिक्चर्स देनी है, वो तो रिस्क है ही। पर कई बार आप ऐसी जगह फंस जाते हो कि आपको अब क्रैक करना है केस, इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव। तो ऐसी बहुत है ऐप है, लेकिन अब सारी बताऊंगा तो आपको क्या क्या ऐप है बताया जा रहा है तो, क्योंकि वो अदरवाइज नुकसान करेंगे, क्योंकि ये ऐप भी डेटा ही चुरा रही है। लेकिन वो मैं डेटा जानबूझ के रिस्क पे दूंगा क्योंकि मैं क्रिमिनल तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए।